हेलो एवरीवन। जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर वन का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। अ क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम कंटेन्स 35 into 10 power 7 photons of frequency 10 power 15 hertz. If the energy of all the photons is viewed as the average energy being contained in the electromagnetic waves within the same volume, then amplitude of the magnetic field is alpha into 10 power minus 9 Tesla, taking permeability of free space mu naught as 4 pi into 10 power minus 7 Tesla meter per ampere and Planck's constant as h equal to 6 into 10 power minus 34 joule second and pi as 22 upon 7, the value of alpha is what? I have taken that sum from section 3 of the paper where the answer is a numerical value और जो भी नंबर आएगा उसे हम राउंड ऑफ कर देंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थियरी में डायरेक्ट फॉर्मूला है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय द फॉर्मूला बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। बस गिवन इंफॉर्मेशन को इस फॉर्मूला में डाल दें और आंसर अपने आप मिल जाएगा। एनर्जी मतलब सारे फोटॉन्स का टोटल एनर्जी। तेरे पास थे इतने फोटॉन्स और हर फोटॉन का एनर्जी दिया जाएगा बाय द फॉर्मूला h इंटू एफ। एच का भी वैल्यू पता है, एफ का भी वैल्यू पता है, तो एनर्जी का वैल्यू बनेगा 35 इंटू 10 पावर 7 इंटू एच एफ। एच मतलब 6 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू एफ मतलब 10 पावर 15 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में पहले ही बोला है यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का वैल्यू तो 1 लिख पाएगा। बी नॉट स्क्वायर, बी नॉट मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो इन्होंने देके रखा है अल्फा इंटू 10 पावर माइनस 9। स्क्वायर करेगा तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर इंटू 10 पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। 2 म्यू नॉट मतलब म्यू नॉट यहां पर था, सो ये बनेगा 8 पाई 10 पावर माइनस 7। सो 8 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। पाई को भी हम बाद में 22 अपॉन 7 सब्सटीट्यूट करेंगे। फिलहाल जितना कैंसिल होता है वो कैंसिल कर ले। 10 पावर माइनस 34 इंटू 10 पावर 15 मतलब 10 पावर माइनस 19 इंटू 10 पावर 7 मतलब 10 पावर माइनस 12। इतना बचा एलएचएस में। राइट में 10 पावर माइनस 7 10 पावर माइनस 18 मतलब यहाँ पे बचेगा 10 पावर माइनस 11। इस 10 पावर माइनस 11 को नीचे ले ले तो 10 पावर माइनस 12 अपॉन 10 पावर माइनस 11 मतलब न्यूमरेटर में बचा 10 पावर माइनस 1। 35 इंटू 6 भी कर ले, 35 टू जार 70, 73 जार 210, तो 35 इंटू 6 210 इंटू 10 पावर माइनस 1 मतलब अभी तक यहां पर सिर्फ बचा 21। तो अल्फा स्क्वायर यहां पर था, दैट विल बी इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाई 8 पाई। सो 8 इंटू पाई मतलब 22 अपॉन 7। अब 7 कट कर 21 के साथ तो ये बनेगा 3, मल्टीप्लाई करेगा तो अल्फा स्क्वायर आएगा 8 इंटू 3 मतलब 24 इंटू 22। 24 इंटू 22 को समझ 23 प्लस 1 इंटू 23 माइनस 1, तो ये बनेगा 23 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मतलब 529 माइनस 1 मतलब 528। तो अल्फा इज बेसिकली रूट ओवर 528। इसका वैल्यू निकालने के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला यूज कर। द फॉर्मूला वाज एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। इस सेटअप में ए का वैल्यू ले ले 529, एच को ले ले माइनस 1 क्योंकि हमें 528 का रूट चाहिए था, और जो एफ ऑफ एक्स रहेगा दैट विल बी रूट एक्स। अगर एफ एक्स रूट एक्स है तो एफ डैश एक्स बन जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। और बस इन्हीं टर्म्स को इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर टू गेट द वैल्यू ऑफ रूट 528। तो ये बनेगा एफ ऑफ 529 प्लस माइनस 1 बिकॉज ए प्लस एच था, तो एफ ऑफ 528 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 529 प्लस एच मतलब माइनस 1, सो माइनस एफ डैश ए। एफ डैश एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो ये बनेगा 1 अपॉन 2 रूट ए मतलब 529। सिंप्लीफाई कर तो एफ ऑफ 528 मतलब रूट ऑफ 528 इक्वल टू एफ ऑफ 529 मतलब रूट ऑफ 529 जो कि 23 आएगा, माइनस ये बनेगा 1 अपॉन 2 इंटू 23। 2 इंटू 23 मतलब 46, तो 1 अपॉन 46 हमें डिवाइड करना होगा। तो पहले तू कर ले 100 अपॉन 46। 46 टू जार 92, सब्ट्रैक्ट करेगा तो 8, डेसिमल आएगा तो 0, 1 जार 46 तो ये बनेगा 34, एक और 0। अभी 46 का कौन सा मल्टीपल, 8 जार करेगा तो नहीं 7 जार आएगा, तो 46 इंटू 7 मतलब 40 इंटू 7 280 एंड 6 इंटू 7 42, 280 एंड 42 मतलब 322, सब्ट्रैक्ट करेगा तो 18 आएगा एंड दिस गोज ऑन। सो 2.17 बना इसका वैल्यू, मतलब 1 अपॉन 46 बनेगा 0.0217, तो ये आएगा 23 माइनस 0.0217। तो रूट 528 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आ गया
9783 एंड 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर देगा तो ये बनेगा 22.98। दिस इज द वैल्यू ऑफ रूट 528। अब वापस तेरे सम पर आ जा। अल्फा स्क्वायर वॉज 528, तो अल्फा का वैल्यू है रूट 528। वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर दिस सम इज रूट 528। वी जस्ट गॉट इट एज 22.98, तो 22.98 बन जाएगा इस सम का राइट आंसर। ऑफिशियल आंसर की देख ले। द राइट आंसर हैड टू बी एनीवेयर बिटवीन 21 to 25, so 22.98 is absolutely the correct answer. I felt सम काफी आसान था बिकॉज एक बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर आ गया। नेवरदलेस ये सम तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस पूरे पेपर का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी चेकआउट करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।